अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। इसकी सारी एक्सरसाइजेज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 1 है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड मॉड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक बात पता होनी चाहिए कि z लेट से हमने ये अज्यूम किया कि z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं x प्लस आयोटा y से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, राइट। अब अगर मैं ये चेक करूं कि मुझे इसका z कॉन्जुगेट लेना है तो z कॉन्जुगेट किस तरह से लिया जाता है कि आप सिंपल जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब अगर मैं कॉन्जुगेट का मॉड लूं यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट निकालूं तो वो इक्वल आएगी इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है। ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आयोटा के साथ क्या नंबर है, माइनस वाई स्क्वायर। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका रिजल्ट आया है, ये हमारे पास आया है जेड कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू का रिजल्ट ये आया है। और अगर मुझे सिर्फ z का मॉड चाहिए तो z का मॉड यानी कि z का एब्सोल्यूट वैल्यू सिंपल क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने ये देखना है कि ये वाला जो z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या वो कॉन्जुगेट के बाद एब्सोल्यूट लेने से इक्वल आएगी या माइनस जेड के एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल आएगी या माइनस जेड कॉन्जुगेट के इक्वल आएगी या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ये जो z मॉड की वैल्यू है और ये जो z कॉन्जुगेट के मॉड की वैल्यू है ये दोनों सेम वैल्यू हैं। तो अब हम चेक करते हैं माइनस जेड के मॉड के लिए। तो यहाँ पे माइनस जेड क्या हो जाएगा, अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y है तो माइनस जेड अगर मैं इसको कंप्लीटली माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा y। और अगर अब मैं माइनस जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। अब माइनस के ऊपर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपल ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एक बात और समझ में आ गई कि अगर मैं माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालती हूँ तो वो वैल्यू भी हमारे पास जेड मॉड के इक्वल आती है। इसका मतलब है ये ए भी सही है बी भी सही है। अब हम चेक करते हैं कि क्या सी भी करेक्ट है या नहीं है। तो सी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमने माइनस जेड कॉन्जुगेट लेना है। तो जेड कॉन्जुगेट हमने ये लिया हुआ है। अब इसके साथ अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये मेरे पास आएगा माइनस एक्स और अंदर आ जाएगा प्लस आयोटा वाई। और जब मैं माइनस जेड कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो उसी तरह से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर और बी क्या है, वाई का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस जेड कॉन्जुगेट ये भी इक्वल हो गया जेड के मॉड के, यानी कि माइनस जेड कॉन्जुगेट के बाद जो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है वो भी इक्वल आ गई जेड एब्सोल्यूट वैल्यू के। इट्स मीन ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर 2 है कि इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करती है। z1 और z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको याद होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था कि ट्रायंगुलर या ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने काम किया हुआ है। और ये हमारे पास क्या होती है कि आपके पास z1 का मॉड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू z1 प्लस z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल्स टू z1 का मॉड अलग प्लस z2 का मॉड अलग। तो ये हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी और इसको हमने प्रूव भी किया था कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, मैं z1 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं फिर z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के माइनस करूं तो इसका आंसर हमेशा लेस देन आएगा कि अगर मैं z1 प्लस z2 करने के बाद इसका मॉड निकालूं, और इसका आंसर भी लेस आएगा अगर मैं z1 का मॉड निकाल के प्लस z2 का मॉड करवाऊं। तो इस तरह हमने इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे
इक्वल्स टू का साइन है ही नहीं। और दूसरी बात कि ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो सकता है, क्योंकि z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो साइड है वो मेंशन की हुई है कि z1 प्लस z2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू z1 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2। तो इट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल्स टू का साइन है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि z1 माइनस z2 लिखा हुआ है, जबकि z1 प्लस z2 होता है यहाँ पे। एंड द लास्ट थिंग, डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि z1 प्लस z2 ग्रेटर नहीं होता है z1 के मॉड का अलग प्लस z2 का मॉड अगर मैं अलग निकालो तो ये ग्रेटर नहीं होता बल्कि ये लेस होता है। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट वैल्यू is less than equals to absolute value of z1 plus absolute value of z2. Option B is the right answer. Equals to 3 iota minus 4. अगर z मेरे पास है 3 iota minus 4 और मैं इसका z कॉन्जुगेट भी निकाल लूं, कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, मैं सिर्फ जो इमेजिनरी होता है उसका साइन चेंज करना होता है, बाकी रियल पार्ट एज इट इज आ जाता है। अब हमने क्या करना है, z प्लस z का कॉन्जुगेट निकालना है। तो z हमने क्वेश्चन में ही गिवन है 3 आयोटा माइनस 4 प्लस z का कॉन्जुगेट जो कि है -3 आयोटा माइनस 4। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास -8। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज -8। बस हो रहे हमारे पास कि अगर ए हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि 0 से बड़ा है और बी कोई नंबर है जो कि 0 से छोटा है, तो हमने ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे फुलफिल होगा। क्या मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 से बड़ा आएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करूं वो 0 से छोटा होगा, या 0 के इक्वल होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट लेट से ए 0 से बड़ा कोई नंबर है जिसको हमने सपोज कर लिया कि ये 2 है, और बी 0 से छोटा कोई नंबर है, 0 से छोटे नंबर्स लेट से हमने कह दिया -1 है। अब मुझे a मल्टीप्लाई बाय b करना है। a क्या है 2 और b क्या है -1। तो 2 वन जा माइनस के साथ है तो माइनस रहेगा, 2 वन जा 2, यानी कि जो ए बी का आंसर है वो -2 आया है, यानी कि ए बी का आंसर लेस देन 0 आया है, माइनस में आया है। तो हमेशा जब भी एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ए बी इज लेस देन 0। इफ n इज एन इवन इंटीजर तो i की पावर n यानी कि आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इवन इंटीजर का मतलब ये है कि n हमारे पास 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर मैं चेक करूं आई के ऊपर यानी कि आयोटा के ऊपर स्क्वायर डाल के, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, राइट। अब मैं इसी आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा 4 पे चेक करूं, आयोटा 4 पे अगर मैं चेक करूं ये, तो आयोटा 4 पे हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर को ब्रेक करेंगे पावर 2 में, इस तरह 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा +1, यानी कि -1 भी आ रही है इसकी, इसका रिजल्ट अगर पावर इवन में है, 2 रखने से माइनस भी आ रहा है और 4 रखने से प्लस भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप i6 पे चेक करें, आयोटा 6 पे चेक करें, तो इसको हम ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू 3 में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है -1, -1 की पावर 3 विल गिव यू -1। तो आंसर -1 भी आ रहा है, कभी +1 भी आ रहा है, फिर -1 आएगा और फिर +1 भी आएगा। इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट के 1 या -1 में से कोई एक नंबर आएगा। हमने देख लिया कि अगर पावर 2 थी तो -1 आया, पावर 4 है तो +1 आ रहा है, पावर 6 है तो -1 आ रहा है। इसी तरह से हमारी साइकिल चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ 1 और -1। नंबर 6 है हमारे पास कि अगर z हमारे पास कोई रियल नंबर है x, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो स्टूडेंट लेट से मैंने यहाँ पे देख लिया कि z मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, यानी कि z मेरे पास है x, और यहाँ पे आयोटा का कोई नंबर है ही नहीं, यानी कि 0 आयोटा है, y का कोई नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब है z अगर x है और आयोटा के साथ 0 लिखा हुआ है, क्योंकि y यहाँ पे एब्सेंट है, और लिखा हुआ है कि इफ z इज एनी रियल नंबर x, और इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। स्टूडेंट आपको पता होगा कि मैंने आपको कॉन्जुगेट लेना सिखाया है। कॉन्जुगेट में ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है आपको उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसका साइन चेंज कर भी दूं तो ये आयोटा 0 ही लिखा हुआ है जो कि 0 ही होगा। इट्स मीन मुझे आउटपुट में इसका कॉन्जुगेट x ही मिलेगा।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज x। तो अगर z कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि हमने साइन चेंज करना होता है इमेजिनरी पार्ट का। बस 7 है हमारे पास कि -1 की पावर -21/2 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो स्टूडेंट हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो इस -1 की जगह पे अगर मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर दूं और बाहर पावर एज इट इज रहे -21/2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1 को हमने रिप्लेस कर दिया आयोटा स्क्वायर से। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आयोटा की पावर हमारे पास आ गई -21। पावर को प्लस किस तरह से किया जाता है कि आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर हो गई 21, यानी कि प्लस का 21 हो गई। अब जब पावर प्लस का 21 हो गई तो इसको हम ब्रेक किस तरह से करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे आयोटा 20 और आयोटा 1 में, यानी कि 21 पावर को हमने ब्रेक कर दिया 21, 20 अलग और 1 अलग। क्योंकि बेसिस सेम होती है तो यू कैन इजीली ऐड दी पावर। तो बेसिस सेम है आयोटा आयोटा, तो इसको प्लस कर दीजिए, 20 + 1 = 21। तो अब ये जो 20 वाला पार्ट है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर 2 और 10 में, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 10 2 ज़ा 20 ही होता है। इसको इसलिए ब्रेक किया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि -1 होती है, और यहाँ पे आयोटा एज इट इज रहा। तो अब 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया -1, इसकी पावर हो गई 10 और साथ में आयोटा चल रहा है, राइट। अब -1 की पावर 10, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो सिंपल क्या रह गया 1/आयोटा। अब 1/आयोटा को मुझे सिंप्लीफाई करना है, आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करना है, तो मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। आयोटा है तो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, -आयोटा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, -आयोटा ऊपर और डिनोमिनेटर में भी -आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। तो एक माइनस ऑलरेडी बाहर मौजूद है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और रिजल्ट में मेरे पास आएगा -आयोटा/1, और इन द एंड रिजल्ट आएगा आयोटा -आयोटा, ये माइनस तो मौजूद है ना। तो इन द एंड रिजल्ट मेरे पास आ गया -आयोटा। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज -आयोटा। नंबर 8 कि अगर हमारे पास z है 0,1, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 + 1 आयोटा, यानी कि 0 + आयोटा, सिंपल z इज इक्वल्स टू आयोटा है तो z स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर होगा, और z स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। सिंपल, बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि z इज इक्वल्स टू 0 + आयोटा, और 0 है तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा, z इज इक्वल्स टू आयोटा, squaring on both side you will get z square is equals to iota square, and the value of iota square is equals to -1. It's mean the correct answer is option B, that is -1. नंबर 9, यहाँ पे हमें बताना है कि the product of two conjugate complex number is a real number and imaginary number, always zero or not defined. तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक लेट से z है, z हमने अज्यूम कर लिया, अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लिया, हमारे पास है 2 + आयोटा। अब इसका मुझे कॉन्जुगेट नंबर चाहिए। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालती हूँ तो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा 2 - आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी का पार्ट चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा। अब मुझे इसका प्रोडक्ट लेना है, z मल्टीप्लाई करना है z बार से, यानी कि z के कॉन्जुगेट से। तो 2 + आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा से। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a + b a - b इज a² - b², आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 4 माइनस माइनस +1 दैट इज इक्वल्स टू 5। इट्स मीन कि इसका प्रोडक्ट लेने से मेरे पास 5 आया, जो कि एक रियल नंबर है। तो जब भी आप कॉन्जुगेट लेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। इट्स मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 10, अब आपको ये बताना है कि 2 + आयोटा/आयोटा, इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, 2/आयोटा अलग कर दूं, प्लस आयोटा/आयोटा अलग कर दूं, यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने दोनों के नीचे लिख दिया। अब आयोटा से आयोटा ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे रह गया 2/आयोटा + 1।
तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये मेरे पास रियल पार्ट हो गया। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई करेंगे अगर अब हमें जरूरत होगी कि आयोटा को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें इमेजिनरी पार्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें रियल पार्ट की नीड थी। तो रियल पार्ट हमारे पास इक्वल आ गया 1 के। इट्स मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 1। हमें ये बताना है कि वो कौन सा प्लेन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन तो सिंपल जो रियल नंबर्स का होता है वो होता है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बेसिकली वो प्लेन होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे होते हैं। यानी कि लेट से मेरे पास यहाँ पे इसका रियल पार्ट है, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट होता है, और यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे कोई नंबर ड्रॉ करना है, लेट से मुझे 2 + 7 आयोटा ड्रॉ करना है, तो मैं देखूंगी कि 2 कहाँ पे है। तो 2 रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का 2 यहाँ पे कहीं होगा, और 7 लेट से कहीं यहाँ पे होगा। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ होगा इस तरह से। तो इस प्लेन को हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। The modulus of a complex number z is equals to x plus iota y is the distance of p x y from x axis y axis origin और x y। तो स्टूडेंट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मॉड निकालूं बेसिकली कि इसकी लेंथ किसके इक्वल है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम मॉड की बात करते हैं बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट टू दी ओरिजिन। तो ये बहुत ही कॉमन सा एमसीक्यू है कि अगर हम मॉड निकाल रहे हैं तो मॉड बेसिकली होता क्या है कि मॉड की अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो मॉड, सॉरी ये कॉन्जुगेट नहीं है, अगर मुझे z का मॉड निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, बेसिकली z एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू था। हमें Z1 भी गिवन है और Z2 भी गिवन है, और हमसे कहा गया है कि आप Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करें और फिर इसका मॉड निकाल लें। तो Z1 लिखते हैं यहाँ पे 2 + 3 आयोटा, और Z2 है 1 - आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इस प्लस आयोटा, और ये -3 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। 3 + 2 = 6, सॉरी 3 + 2 = 5, 5 प्लस आयोटा। अब ये मेरे पास किसका रिजल्ट आया है, Z1 × Z2 का। अब मुझे यहाँ पे Z1 × Z2 का मॉड भी लेना है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5² प्लस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज 25 और 1 का स्क्वायर इज 1। 25 + 1 = 26। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज √26। तो Z1 Z2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया पहले, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हमने बता दिया कि इसका फाइनल रिजल्ट है अंडर √26, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि x + 5 आयोटा के मॉड अगर 3 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा x + 5 आयोटा के साथ यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगी हुई है। अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से रिमूव करनी है तो x + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू ±3 इसके साथ आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मौजूद ना होती तो यहाँ पे जो 3 है वो प्लस भी हो सकता था, वो माइनस में भी हो सकता था। तो अब x इज इक्वल्स टू ये 5 आयोटा है, ये राइट साइड पे जाके -5 आयोटा हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये आएगी, x इज इक्वल्स टू +-3 -5 आयोटा, यानी कि एक वैल्यू +3 -5 आयोटा और दूसरी वैल्यू -3 -5 आयोटा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। 15 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मुझे निकालना है z का, अभी 3 4 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि 3 + 4 आयोटा है। ये लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे या तो कॉमा डाल के लिखें या फिर आयोटा की फॉर्म में लिखें। मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है 1/z चाहिए। तो 1/3 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा को खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा।
न्यूमरेटर में तो 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो लिखा हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते हैं, या -1 लिख के अगले स्टेप में इसको पुट कर देंगे। 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 16, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो इट्स मीन करेक्ट आंसर इज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। और अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है ब्रैकेट की फॉर्म में, तो 3 अपॉन 25 सेपरेट होगा और -4 अपॉन 25 सेपरेट होगा। फिर हम आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखेंगे अगर मैंने कॉमा डाल दिया तो ये अंडरस्टूड होगा कि सेकंड वाला पार्ट जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास रियल पार्ट है। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3 अपॉन 25 कॉमा -4 अपॉन 25। जेड मेरे पास गिवन है जो कि है -3 आयोटा प्लस 4, और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट में हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ये वाला है क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद है और माइनस के साथ है, तो मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगी और ये वाला एज इट इज रहेगा, जो साइन है वही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होता है। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 आयोटा प्लस 4। मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है आई, यानी कि आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो पुट कर देंगे -1। 2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2। तो इसमें 2 अगर मैं पहले लिख दूं, 3 आयोटा बाद में लिख दूं, तो इसमें रियल पार्ट हम अगर आइडेंटिफाई करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है यानी कि 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जिसके साथ आयोटा है तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आयोटा किसके साथ है, 3 के साथ है। तो इट्स मीन रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 एंड 3। क्योंकि पहले रियल पार्ट लिखा है तो हमने पहले रियल पार्ट बताया 2, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा है तो बाद में हमने इमेजिनरी पार्ट बताया जो कि 3 है। इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, और मुझे इसका मॉड लेना है यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो वो सिंपल इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी कि जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इसका भी स्क्वायर कर दें। आयोटा को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वहां पे स्क्वायर होके फिर वही +1 आएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और बी यानी कि जो नंबर यहाँ पे होगा इसका भी हमें स्क्वायर लेना होता है। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पे मुझे ये बताना है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 12 किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करते हैं, पावर 12 को हम बाद में कंसीडर करते हैं। तो डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला ओपन कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2, तो 1 प्लस में माइनस में खत्म हो गया तो रिजल्ट आया 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 भी खत्म हो गया तो रिजल्ट आया आयोटा। अब पावर लेके आते हैं, यानी कि इस पूरे का रिजल्ट, ये अंदर वाली जो टर्म है इसको मैंने सॉल्व किया, इसका रिजल्ट आया आयोटा। अब आयोटा की पावर 12 ये किसके इक्वल होगी, हम इसको ब्रेक करेंगे पावर 2 में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 12 आ जाए, 2 6 12। आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 की पावर 6, और -1 की पावर 6 पावर इवन है, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 1। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 रिजल्ट आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट एमसीक्यू, और लास्ट एमसीक्यू में हमने बताना है कि द वैल्यू ऑफ आई की पावर -7 इज व्हाट। तो ये आई की पावर -7 को अगर मुझे पावर पॉजिटिव करनी है तो ये डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और जब पावर को हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक करेंगे 6 पावर और 1 पावर में।
अब बेसिस सेम है, पावर ऐड करें, 6 + 1 वापस से 7 ही बनता है। तो 1 अपॉन ये जो पावर 6 है इसको फर्दर ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में, 2 3 जा 6 होगा, तो वापस से वही रिजल्ट आएगा और आयोटा साथ में मल्टीप्लाई होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसकी पावर है 3 डॉट आयोटा, यानी कि मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस रहेगा, पावर ऑड है। तो 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा आयोटा, साइन चेंज होगा तो सिंपल आयोटा ही रहेगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा, आयोटा 1 जा ऊपर रहेगा आयोटा और नीचे होगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा है, नीचे माइनस भी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा अपॉन 1, यानी कि सिंपल रिजल्ट आएगा आयोटा। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आयोटा, राइट। बस हमें इसको ब्रेक करना आना चाहिए कि अगर पावर 7 थी तो पावर 7 को पहले हम ब्रेक करेंगे 6 इंटू 1 में, क्योंकि 7 को हम कभी भी 2 की पावर में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को पावर 2 में ब्रेक तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये कोई इवन नंबर ना बना दें। और इवन नंबर बनाने के लिए हमने इसको पावर को 6 + 1 में ब्रेक किया, और जब पावर 6 + 1 में ब्रेक हो गई तो इस 6 को हम इवन पावर में ब्रेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने यूनिट 1 के सारे एमसीक्यूज कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। अगले वीडियो में हम इसके रिव्यू क्वेश्चन शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।